नमस्कार। पूरा हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भारत के इतिहास में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने अर्थशास्त्र के गूढ़ ज्ञान से भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी मोड़ दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके फैसलों ने इस देश की जनता के जीवन को प्रभावित किया। लेकिन 1991 में उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए जो कदम उठाया था, उसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। आज पूरा सच में हम आपको भारत की अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ने वाले उस बजट का पूरा सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर कैसे देश का प्रधानमंत्री बना। आज आपको यह पता चलेगा कि मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन में, जी हां, अपने पूरे जीवन में अपनी पहली नौकरी के अलावा कोई पद नहीं मांगा। फिर भी वो इस देश के कई बड़े पदों पर रहे, कामयाबी के झंडे गाड़ते चले गए और एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे मनमोहन सिंह को क्यों अपनी पुरानी मारुति 800 कार से लगाव था और क्या था उनकी नीली पगड़ी का राज। तो आइए देखते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्पित आज का ये खास कार्यक्रम। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के थे। वो पूरे 10 साल तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। विदेशों से भी उनको श्रद्धांजलि के संदेश आ रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। कल रात जब वो घर पर बेहोश हुए तो उसके बाद उन्हें करीब 8 बजे दिल्ली में एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक कल रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर मनमोहन सिंह के पूरे सफर से जुड़े 5 तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी देश के इस महान नेता को नमन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। पूरे देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मनमोहन सिंह के जीवन के पूरे सफर को। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। वो न केवल अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनने से पहले देश के कई अहम संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। उनका ये पूरा सफर और उनके अनसुने किस्से आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे। 1991 में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने थे और उनके पहले ही बजट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उनका यह बजट भारत के आर्थिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट या यूं कहें एक माइलस्टोन बजट माना जाता है। इस बजट में क्या खास था और यह बजट आज भी क्यों याद किया जाता है, इसका पूरा सच हम आपको बताएंगे। 2004 में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्या था वो घटनाक्रम, आज पूरा सच में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब को न केवल भारत में बल्कि उन्हें दुनिया भर में भी सम्मान हासिल था और दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहद प्रभावित थे। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय से शुरू होगी और ये जानकारी कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने दी है। और इससे पहले कल सुबह डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस दफ्तर लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आम लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो वो 1991 का साल था जो न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि ये साल भारत के इतिहास में भी एक माइलस्टोन साबित हुआ। 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। भारत के पास सिर्फ $1 अरब से भी कम विदेशी पूंजी का भंडार बचा था, जिससे हम सिर्फ 3 हफ्ते तक ही इंपोर्ट कर सकते थे। ऊपर से देश का सोना विदेशों में गिरवी पड़ा था। कच्चे तेल की कीमतों ने भारत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी थी। सालों के मिसमैनेजमेंट के बाद इकोनॉमी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही थी और एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था। हालात बहुत खराब थे। भारत में उस समय सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था जिस पर लाइसेंस राज हावी था। गैस का कनेक्शन हो, फोन लगवाना हो, कार और स्कूटर खरीदना हो, हर जगह सालों की, जी हां, सालों की वेटिंग लिस्ट होती थी। नई पीढ़ी को तो ये मालूम भी नहीं होगा। और इसी समय, ठीक इसी समय नरसिम्हा राव
देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 की ये बात है। उन्हें अपनी सरकार के लिए काबिल और बेहद काबिल वित्त मंत्री की जरूरत थी। नरसिम्हा राव को उनके सलाहकार, जो बहुत करीबी सलाहकार थे, पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने यह सलाह दी कि वित्त मंत्री की कुर्सी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेहतर नाम है। राव साहब को मनमोहन सिंह का पुराना शानदार रिकॉर्ड उनको पता था, वो उनके नाम पर राजी हो गए। और जब नरसिम्हा राव के कहने पर पीसी अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया, तो हमारे डॉक्टर साहब उस समय सो रहे थे, वो विदेश यात्रा से लौटे थे, आराम कर रहे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल होते हैं तो इसका श्रेय या क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा, और अगर आप नाकाम होते हैं तो सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 24 जुलाई 1991 को एक ऐसा बजट पेश किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। जब मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की घोषणा की, इस फैसले के बाद देश का इकोनॉमिक ग्राफ पूरी तरह से बदल गया। प्राइवेट सेक्टर के खुलने से यह उदारीकरण भारतीयों के लिए कई नए अवसर लेकर आया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली। वित्त मंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती फैसलों में मनमोहन सिंह ने जो बड़े फैसले लिए, उनमें फिस्कल करेक्शन, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म और पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म्स जैसे क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए। और अपने पहले बजट भाषण से पहले मनमोहन सिंह ने फ्रांस के मशहूर लेखक और राजनीतिक विक्टर ह्यूगो की एक बहुत महत्वपूर्ण बात का हवाला दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कहा था कि इस दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। आप भी सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 का वो ऐतिहासिक भाषण जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई पुरानी जंजीरों से आजाद करा दिया, करोड़ों भारतीयों के लिए आर्थिक संभावनाओं में द्वार खोल दिए और भारत में विदेशी निवेश का रास्ता साफ कर दिया। We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. Our economy, polity and society have to be made extraordinarily resilient and alert if we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theater. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखा आपने कि देश जब 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। 1992 में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने अपने दूसरा बजट पेश किया था और बजट पेश करने के बाद दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे गंभीर आर्थिक संकट को अवसर में बदला जाता है। उनका विचार था कि भारत को नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप इस तरह ढलना चाहिए जिससे भारत ग्लोबलाइजेशन के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आप भी सुनिए तब उन्होंने दूरदर्शन से क्या कहा था। We are in a phase of restructuring our economy, of ensuring that the grave economic crisis which we faced when our government came into office is converted into an opportunity to give our economy a new sense of direction so that growth rate can be accelerated, employment opportunities can grow at a faster rate, that our country is enabled to launch a second industrial revolution, a second agricultural revolution, that our country is enabled to integrate itself into the world economy in a manner in which we can take advantage of the opportunities
offered by the new global economy while minimizing the risks of participation to the maximum extent possible. It is a budget which at the same time seeks to ensure that the process of restructuring must be such that it does not impose undue burdens on the poorer sections of our society. तो आइए अब आपको बताते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक ऐसा अनसुना किस्सा जिसका जिक्र बहुत कम होता है। दरअसल मनमोहन सिंह के पिता चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो डॉक्टर बने, लेकिन मनमोहन सिंह का दिल विज्ञान में नहीं बल्कि अर्थशास्त्र में लगता था। सोचिए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पिता की इच्छा से डॉक्टर बन जाते तो क्या देश को एक इतना महान अर्थशास्त्री मिलता। दरअसल डॉक्टर साहब से जुड़े इस किस्से का जिक्र उनकी बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुणशरण में किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं और उनकी एक बेटी दमन सिंह एक जानी मानी लेखक हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि कैसे उनके पिता ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर अर्थशास्त्र की तरफ रुख किया। दमन ने लिखा है कि अपने पिता के जोर देने पर मनमोहन सिंह ने 2 साल के FSC प्रोग्राम में दाखिला ले लिया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल में आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मनमोहन सिंह ने कोर्स छोड़ दिया क्योंकि उनकी डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी। असल में वो विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहते थे। दमन सिंह ने स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में मनमोहन सिंह के हवाले से लिखा है कि मैं अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। मुझे वहां भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था। मुझसे एक निम्न व्यक्ति जैसा व्यवहार होता था और पानी चाय लाने के लिए दौड़ाया जाता था। तब मैंने सोचा कि मुझे दोबारा कॉलेज जाना चाहिए। मैंने सितंबर 1948 में हिंदू कॉलेज में प्रवेश ले लिया। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसने मुझे तत्काल आकर्षित किया। मुझे हमेशा से ही गरीबी और कुछ देश गरीब क्यों हैं और अन्य देश अमीर क्यों हैं जैसे मुद्दों में रुचि थी। मुझे बताया गया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसे सवालों के सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब भी मिलते हैं। तो मनमोहन सिंह एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर के पद से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी के अलावा कभी किसी पद के लिए, जी हां, कभी किसी पद के लिए ना तो आवेदन किया, ना ही अपने लिए कोई पद की मांग रखी। यहां तक कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं जताई थी। असल में मनमोहन से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां उनकी बेटी दमन सिंह ने अपनी पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरुशरण में दर्ज की हैं। दमन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने पंजाब विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं दिया। बस उन्हें अपनी काबिलियत की वजह से एक के बाद एक ऑफर मिलते गए और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। वो बिना किसी आवेदन के संयुक्त राष्ट्र, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विदेश व्यापार मंत्रालय, योजना आयोग, RBI जैसी संस्थाओं में गए और इसी तरह वो वित्त मंत्री बने। हमने आपको किस्सा बताया था। और इसी तरह वो प्रधानमंत्री भी बने। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के रिश्तों के बारे में भी बताया है। बड़ा रोचक किस्सा है। ये सभी को पता है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। यहां तक कि नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस के दफ्तर में भी नहीं आने दिया गया था। लेकिन दमन सिंह के मुताबिक इसके बाद भी मनमोहन सिंह अपने पूर्व बॉस यानी नरसिम्हा राव से अक्सर मिलने जाते थे। दमन सिंह ने तो यह भी कहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले या फिर शपथ लेने के बाद मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव से सलाह भी ली होगी। तो ऐसे थे उनके रिश्ते नरसिम्हा राव के साथ। तो भारत के प्रधानमंत्री के काफिले में कई चमचमाती कारें होती हैं। इस काफिले में BMW 7 सीरीज की सेडान, BMW X3, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर की जैसी कारें शामिल होती हैं। इसके अलावा एक हाईटेक एम्बुलेंस और टाटा सफारी भी प्रधानमंत्री के काफिले में होती है, जिस पर जैमर लगा होता है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उनके पास भी ऐसे ही दुनिया की शानदार कारों का शानदार काफिला था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी महंगी महंगी कारें होने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जो उनकी पुरानी कार थी मारुति 800 जो उन्होंने 1996 में खरीदी थी, उससे बेहद प्यार करते थे। उनको बेहद लगाव था। और ये इस बात का खुलासा किया है कितना प्यार था उनको मारुति 800 से उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने। असीम अरुण जो हैं
वो पूर्व आईपीएस हैं और एसपीजी के अंदर कमांडो हुआ करते थे और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मनमोहन सिंह के असीम अरुण होते थे। आज उन्होंने मनमोहन सिंह के निधन के बाद अपने संस्मरण लिखे और उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जब भी अपनी पुरानी 800 कार को देखते थे तो वो भावुक हो जाते थे। और असीम अरुण ने ये कहा कि एक बार जब भी अपने महंगी कारों के काफिले में, प्रधानमंत्री की कारों का जो काफिला होता है उसमें बैठकर जब वो गुजरते थे तो वो जो अपनी पुरानी मारुति 800 को देखते थे तो उसको देखकर भावुक हो जाते थे। और एक बार असीम अरुण से उन्होंने ये तक कहा था कि भले ही मेरे पास कितनी भी कारें हैं लेकिन सारी कारें प्रधानमंत्री की हैं, मेरी गड्डी तो ये मारुति 800 है। तो ऐसी थी मनमोहन सिंह की सादगी। तो फिलहाल पूरा सच में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बताएंगे मनमोहन सिंह से जुड़े ऐसे ही कई अनसुने किस्से। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटक हैं जिसमें संविधान के प्रावधानों को लिखा गया है। इन्हें मुख्य रूप से भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में बांटा गया है। संविधान में भाग का मतलब समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इन भागों को अध्यायों की तरह समझा जा सकता है। हर भाग में संविधान से जुड़े अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की गई है। मूल संविधान में 22 भाग थे। बाद में संशोधनों के जरिए 3 नए भागों को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। संविधान के अंतर्गत क्रमानुसार जिन व्यवस्थाओं का तो ब्रेक के बाद एक बार फिर पूरा सच में आपका स्वागत है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया और हम उन्हीं से जुड़े कई किस्से, रोचक किस्से आपको बता रहे हैं। और ऐसे ही रोचक किस्सा हम आपको बताते हैं क्योंकि आपके मन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमेशा आपने नीली ही पगड़ी में देखा है और आखिर वो नीली पगड़ी क्यों पहनते थे, मन में आपके सवाल आता होगा। उन्हें नीली पगड़ी से असल में बहुत खास प्यार था और ऐसा क्यों था, इसका खुलासा भी खुद मनमोहन सिंह ने 2006 में दुनिया के सामने किया था। मनमोहन सिंह की नीली पगड़ी की कहानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है जहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली थी। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की उस समय की है जब साल 2006 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ के लिए सम्मानित किया था। इस दौरान वहां मौजूद तत्कालीन ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग और विश्वविद्यालय के चांसलर प्रिंस फिलिप ने सभी का ध्यान उनकी नीली पगड़ी और उसके रंग की तरफ खींचा, जिसके बाद खुद मनमोहन सिंह अपनी नीली पगड़ी का उन्होंने राज खोला। उन्होंने बताया था कि जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तब भी वो सिर्फ नीले रंग की पगड़ी ही पहना करते थे। उनकी इस आदत की वजह से उनके सारे दोस्त उन्हें ब्लू टर्बन के नाम से बुलाते थे और ये उस समय उनका निकनेम बन गया था, ब्लू टर्बन। साथ ही नीला रंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रंग माना जाता है और मनमोहन सिंह ने बताया था कि कैम्ब्रिज में बिताए दिनों की उनकी यादें बहुत गहरी हैं और ऐसे में उनकी नीली पगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रति उनके प्यार और सम्मान को दर्शाती हैं। कॉलेज के दिनों में साथ रहा ये नीला रंग बाद में प्रधानमंत्री बनने तक उनके साथ रहा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जितनी सादगी से रहते थे उतना ही कम बोलते थे, लेकिन संसद का एक किस्सा अक्सर याद किया जाता है। 23 मार्च 2011 को लोकसभा में वोट के बदले नोट पर चर्चा हो रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने शायरी के माध्यम से उनसे एक सवाल पूछा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शायरी में ही जवाब दिया। इसी तरह 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। आप भी देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो शायराना अंदाज।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ ईमानदारी और सादगी की ही मिसाल नहीं थे, बल्कि संसदीय मर्यादाओं का भी उन्होंने बखूबी पालन किया। यहां तक कि व्हील चेयर पर होने के बाद भी वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे थे। 7 अगस्त 2023 और 19 सितंबर 2023 को उन्होंने व्हील चेयर पर ही बैठकर संसद की कार्रवाई अटेंड की। यही वजह है कि जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होगी, मनमोहन सिंह का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा। आइए सुनते हैं 8 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में क्या कहा था। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक नेक इंसान, एक विद्वान अर्थशास्त्री और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। छात्र के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने
रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।